लेसन नंबर 9 इनइक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में वो कह रहा है कि इन द डायग्राम बिलो द इक्वेशन ए ऑफ द लाइन ए बी इज 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। देखें ये इक्वेशन आपको जो दे रखी है, अगर आप इसको रीअरेंज करें यानी कि इसकी फॉर्म जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं भी ला सकते तो फिर इसमें देखें कि x और y है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? 9 है। और अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो y का आंसर आ जाता है -3/2 x प्लस 9/2। आप इसको y की वैल्यू निकालने के बाद आप इसको देख सकते हैं, ये y इंटरसेप्ट होता है c का मतलब है कि ये आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट और ये आ गया 4.5। तो देखें 4.5 यही एक पॉइंट है 4.5, और ये वो लाइन है जो कि इससे पास कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लाइंड लाइन, एक तो ये इसकी निशानी है कि x और y में होगी और कांस्टेंट होगा तो इंक्लाइंड लाइन बनेगी। ये एक इंक्लाइंड लाइन है और ये इसकी इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है और हमें कहा गया है कि इसका ग्रेडियंट निकाल दें। तो ग्रेडियंट तो यहाँ से आसानी से निकल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करने के बाद x का कोएफिशिएंट m है, यहाँ पर m ही इसकी वैल्यू है। वैल्यू ऑफ m हमारे पास आ गई -3/2। -3/2 का मतलब है -1.5। ये आपके पास इसका ग्रेडियंट मिल गया। ग्रेडियंट आपके पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, द शेडेड रीजन R इज डिफाइंड बाय 5 इनइक्वालिटीज। 2 ऑफ दीज आर these: x less than or equal to 5, y less than and equal to 5. Write down the other 3. अब हम जो गिवन है वो भी निकाल लेते हैं, जो आपके पास अननोन है वो भी निकाल लेते हैं। देखें सबसे पहले तो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, इस लाइन की इक्वेशन है इंक्लाइंड लाइन की, वो हमारे पास है 2y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3x। अब शेड के अंदर जाना है, शेड में जाना है। शेड में जाने के लिए हम y को ग्रेटर करेंगे तो ये शेड में जाएगा। तो इसका मतलब कि फर्स्ट इनइक्वालिटी मिल गई आपको, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9 माइनस 3x। सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड ये लाइन है हमारे पास और ये लाइन है y एक्स एक्सिस के पैरेलल। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन हमेशा वो होगी जो जहाँ से वो पास कर रहा है। ये 2 से पास कर रहा है तो और y के इक्वल होगा। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है, अगर पैरेलल होगी तो y की वैल्यू होगी, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू होगी। जिस पॉइंट से भी वो पास करेगा वही y की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 आपके पास ये लाइन आ गई, लेकिन शेड अगर देखा जाए तो ये अबव है शेड, और अबव हमेशा y इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। देख लें 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड इनइक्वालिटी भी आपके पास आ गई, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट ये लाइन है विच इज़ दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और y एक्सिस से पैरेलल है, और देखा जाए तो ये लाइन पास कर रही है 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ऑलवेज हैव इक्वेशन x इज इक्वल टू फ्रॉम विच द पॉइंट पासिस। अब x इज इक्वल टू 5 यानी कि 5 से पास कर रही है, इसलिए इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 5, और शेड इसका लेफ़्ट पे है और लेफ़्ट पे हमेशा x डिक्रीज करता है। देखें 5 फिर 4 3 2 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इनइक्वालिटी आ गई, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। नेक्स्ट लाइन ये है जो कि शेड के, जिसमें शेड इनक्लोज है। ये लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन इज इक्वल टू y is equal to 5 because this is parallel to x axis, so its equation always y is equal to 5, and y is equal to 5 is less than y less than 5 because inside the region y less than 5, क्योंकि y डिक्रीज होगा, जब बिलो आएगा तो y डिक्रीज होगा। लास्ट ये हमारे पास है, ये लाइन है और ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है। The line is parallel to y-axis and passing through the point almost 1. So its equation is x is equal to 1 because it is parallel to y-axis. So its equation always x is equal to 1. And when we go inside the region, then its inequality will be yx greater than and equal to 1, क्योंकि x right side पे greater होता है। 5 inequalities आ गई, 1 2 3 4 और 5। इसमें से 2 दे रखी थी, हमने वो भी निकाल दी। ये हमारे पास आंसर आ गए और
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में वो कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि x निकालना है। तो हम पहले 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। ये 5x लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 एज इट इज़ वहाँ रहेगा। ये हो गया 8x, 8x इज़ ग्रेटर दैन 2, और x निकालना चाहते हैं तो 8 पे डिवाइड कर दें। 2 1 द 2, 2 4 द 8, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1/4। ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है, और वो पार्ट हमारे पास है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शंस हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ रहा है x+1 और x-1। इसमें x+1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x+1 यहाँ पर मौजूद है, तो x-1 बचेगा। x-1 को 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय x-1। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट में x-1 कैंसिल हो जाएगा, x+1 बचेगा। x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x+1, दिस इज़ इक्वल टू 8। अब हम इसमें से, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, x निकालना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे से उठा के राइट पे ले जाएंगे और न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 5x² माइनस 5x माइनस 2x, और माइनस हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -2, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -2 इज़ इक्वल टू 8 इंटू x+1 इंटू x-1। अब हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x² आएगा, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -x हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से तो +x हो गया, 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1 आ गया, x कैंसिल हो गया, 8x² -1। लेफ़्ट साइड का भी ख्याल करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या है, 5x² माइनस 7x, क्योंकि 5x और 2x -7 हो जाएगा, -2। अब हम ये करते हैं कि इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। राइट साइड पे 8x² -8, और लेफ़्ट पे है 5x² माइनस 7x -2। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें पता है कि हमें इसमें ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है, और ग्रेटर वैल्यू है 8, तो इसे राइट साइड पे उठा के ले जाते हैं। वो पहले लिखेंगे हम 8x², ये जब राइट पे जाएगा तो ये हो गया माइनस, और 7x भी राइट पे जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। 8 वहाँ ऑलरेडी है, 2 भी राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस 7x माइनस 5, x ठीक करके लिखते हैं, -5 नहीं 6 इज इक्वल टू 2। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 9 और 2 फैक्टर बन रहे हैं, प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, टेकिंग 3x एज कॉमन, x+3 माइनस 2x कॉमन, x+3, और अब इन दोनों में से x+3 को हम कॉमन ले लेते हैं। x+3 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, x+3 कॉमन ले लेते हैं, x+3 बाहर आ गया, अंदर रह गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 बाय 1 कर देते हैं, पहले x+3 को 0 के इक्वल, और फिर नेक्स्ट 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ गया -3, यहाँ से x निकाल लेते हैं हम, और वो आंसर आएगा 2/3। तो x का आंसर आपके पास -3 और 2/3, ये 2/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। दोनों आंसर आ गए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में वो कह रहा है, राइट डाउन डेसिमल वैल्यू ऑफ एन दैट सेटिस्फाइज द इन दिस इनइक्वालिटी। तो ये हम पहले पॉइंट में लेकर आते हैं, ये दिस इज इक्वल टू 0.2, और 1/4 को 0.25 बनता है। तो कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू इन बिटवीन दीज टू आंसर होगा, यानी कि n का आंसर 0.23 भी हो सकता है, 0.24 भी हो सकता है, कोई भी नंबर, एनी वैल्यू जो ग्रेटर दैन 0.2 होगी और 0.25 से लेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में आपने y निकालना है, सॉल्व करना है। तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे 3y को, और 3 को राइट पे ले जाएंगे। ये -3y हो गया, और 3 राइट पे गया तो वो +3 हो गया। 2y एंड 15 हो गया, 2 पे डिवाइड कर दें, 7.5, ये इसका आंसर आ गया 7.5।
नेक्स्ट है राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़। तो हमें क्योंकि x निकालना है तो x का जो कोफिशिएंट है विच इज़ 3 डिवाइडिंग ऑल वैल्यूज़ बाय 3, ईच एंड एवरी वैल्यू बाय 3, हमने इसको 3 से डिवाइड कर देना है सबको। कैंसिलेशन हो गई, 3 to the 6 हो गया, ये भी 3 to the 6 हो गया, -2 x एंड 2। -2 और 2 के दरमियान देखते हैं कौन से आंसर्स आते हैं, और ये है -2, फिर है -1, फिर है 0 एंड 1, देन 2 इन बिटवीन दीज टू, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग है -2 क्योंकि यहाँ इक्वल है, जबकि 2 इंक्लूडिंग नहीं है, 2 एक्सक्लूडिंग है। ओपन बॉल रखेंगे, ये इन बिटवीन दीज टू आंसर हमने देखना है कि क्या हो सकता है पॉसिबल, और वो हमने आंसर इसको देना है। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स में आ रहे हैं -2 फर्स्ट आंसर, -1 सेकेंड, 0 एंड 1। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, -2, -1, 0 एंड 1। फर्स्ट आंसर भी ठीक है, सेकेंड भी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में वो कह रहा है द shaded region on the diagram is represented by 3 inequalities. One of these is given y greater than or equal to 3x minus 2. Write down the other 2 inequalities. रिमेनिंग 2 इनक्वालिटीज़ आपने बतानी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक लाइन है और ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी वाई इंटरसेप्ट नहीं है, ज़ीरो है। हम इस लाइन पे कोई से 2 पॉइंट ले लेते हैं जो भी होल नंबर बन रहे होंगे, जैसे कि ये पॉइंट आ जाता है इस पर, ये पॉइंट आ रहा है -1 एंड 2, इधर से ये 2 है और नीचे से यहाँ से -1 है। सेकेंड पॉइंट ओरिजिन, अब आपके पास यहाँ पर लाइन है, इसमें 2 पॉइंट्स हो गए, एक ओरिजिन हो गया इस लाइन पे, सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया -1 एंड 2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेडियंट चाहिए होगा। ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि y2 2 माइनस 0 डिवाइड बाय -1 माइनस 0। आंसर आ गया -2 which is the gradient of the straight line and it is denoted by small m. In this case y-intercept is 0 because the line is passing through the point O, which is origin. There is no y-intercept, so its equation is equal to y is equal to mx plus c, वो ये बनेगी -2x only प्लस c 0 है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। अब ग्राफ शेडेड रीजन जो है वो इसका अबव है, शेडेड रीजन इज अबव द लाइन, सो इट्स इनइक्वालिटी इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2x, इससे ग्रेटर और इक्वल होगी। सेकेंड, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस and passing through the point 3, so its equation y is equal to 3 because it passes through 3 and parallel to x axis. The line which is parallel to x axis always give equation y is equal to something. y is equal to 3 in this case, y की वैल्यू 3 है और अब हमारे पास यहाँ पर ये लेस देन है, शेड के अंदर आना है तो y लेस देन 3 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई, y लेस देन एंड इक्वल टू 3। और लास्ट ये हमें एक गिवन है इक्वेशन, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन हम आपको गिवन थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2, उसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट भी है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2, ये मैंने देख लिया था y इंटरसेप्ट, -2 मुझे पता था कि y इंटरसेप्ट ये है, तो इसी लाइन की इक्वेशन होगी ये, और ये हमारे पास थर्ड थी और ये गिवन है। इस तरह से हमारे पास हमें 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, वो हमने निकाल दी हैं। इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में वो कह रहा है कि आपने P पॉइंट दे रखा है, इसमें आपने मिड पॉइंट निकालना है और आपने कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट आपको PQ का चाहिए है और विच इज़ M, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। P इज़ द पॉइंट एंड Q इज़ द पॉइंट। P पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 1, Q पॉइंट इज़ इक्वल टू 3, 7। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम इन्हें ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे।
ये हमने ऐड भी कर दिया, 2 पे डिवाइड भी कर रहे हैं। आंसर आएगा 1/2 और 8/2 मीन्स 4। ये इसका आंसर आ गया। कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिल गए आपको एम के, ये एम के कोऑर्डिनेट्स हैं और नीचे आप इसके आंसर में ये लिख देंगे। 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द पॉइंट पी क्यू। ग्रेडियंट निकालने के लिए आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाएंगे। ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस -2, 3 माइनस -2, ये हो गया 6 और ये 3 + 2 5। आंसर आपके पास आ गया 1 होल 1/5। पार्ट बी। पार्ट सी है कि द लाइन विद इक्वेशन 2y + 3x + k = 0 passes to the point P, find the value of k। P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 and 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है वो -2 and 1 है, -2 and 1। सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट वी हैव, सब्स्टिट्यूट करेंगे y x की जो वैल्यू -2, y की जगह 1। जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 लगा देते हैं, जहाँ x है वहाँ -2। ये 2 आ गया, -6 हो गया, प्लस k = 0, -4 + k = 0। k का आंसर आ गया 4। ये बस 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन आपके पास है वो लिख लेते हैं। 2y + 3x + k = 0। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ k सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज़ 4। अब हम यहाँ से y निकालते हैं, क्योंकि y जब तक नहीं आएगा इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं होगी, ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। 2y = -3x -4, x कूद ले गए राइट पे। अब 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसे कंपेयर कर लेते हैं, 2 to the 4 कंपेयर कर लेते हैं इसे y = mx + c से। Here we have the value of m is -3/2 which is -1 whole 1/2। This is the gradient of the line। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में वो कह रहा है कि आपने a और b बताना है, लेकिन जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक a और b नहीं बता सकते आप। a और b निकालने के लिए आपको x चाहिए होगा, क्योंकि x रिक्वायर्ड है आपको। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसमें से 7 को ख़त्म करते हैं। 7 को एलिमिनेट करने के लिए 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर वैल्यू में से। 7 माइनस कर दिया, 18 - 7। फर्स्ट क्वेश्चन आया इस टाइप का ही अभी तक। 13 - 7 6 आ गया, -2x। इस लिहाज से फर्स्ट आया है। पहले आ चुका इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उसमें पॉजिटिव था कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ नेगेटिव कोफिशिएंट है। जब आप नेगेटिव कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को x निकालने के लिए, तो हमेशा ये रिवर्स हो जाएंगे, लेस है ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 11 ओवर -2, क्योंकि -2 से डिवाइड करें, नेगेटिव साइन से जब डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ आपको। 3 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, -3x एंड -5.5। और अब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन -5.5 एंड लेस दैन -3। और कंपेयर कर लेंगे इसे आप a और b से। वैल्यू ऑफ a एंड b। वैल्यू ऑफ a इज़ -5.5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ -3। ये आपको वैल्यूज़ चाहिए थी। वैल्यू इसमें a और b रिक्वायर्ड था, a और b दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, -5.5 और b की वैल्यू -3। अच्छा, मैं आपको वो इसका बता देता हूँ कि ये रिवर्स क्यों होता है। इस तरह से कि सिंपल से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 5 ग्रेटर दैन 4 है, लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 और -4 और ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि -5 लेस दैन -4 होता है। जब भी आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी साइन होगा तो वो रिवर्स हो जाता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द नेगेटिव साइन।
तो अब हम ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को आपने ख़ुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।